हेलो गाइस, स्वागत है आपका माय ड्रेसअप डार्लिंग सीजन 2 के एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। लास्ट एपिसोड के एंड में मरीन ने न्यू कैमरा खरीदा था और गोजो के साथ कॉस्प्ले इवेंट में जाने का डिसाइड किया था। अब अगले दिन मरीन और गोजो कॉस्प्ले इवेंट में जाते हैं और दोनों अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि गोजो को अकीरा से मिलना था और मरीन को सुजुका और अमाने से। मरीन सुजुका से मिलती है और उसे अपना कैमरा दिखाती है। सुजुका कहते तुमने भी सेम ले लिया। मरीन कहती है हाँ, मैंने मिस एम देखा और एम से मरीन होता है तो मैंने इसे अपना बना लिया। फिर वो अमाने के बारे में सोचती है, वो कहाँ रह गया। दूसरी तरफ अमाने मरीन के पास ही आ रहा था पर किसी फोटोग्राफर ने उसे रोक लिया और फिर वहाँ फोटोग्राफर्स की लाइन लग गई और लाइन के एंड में मरीन आकर कहती है मुझे भी फोटो खींचनी है। अमाने लेट हो रहा था इसीलिए वो उसे ढूंढने आई थी। फिर सुजुका भी वहां आती है और अमाने का कॉस्प्ले देखकर ग्रेटफुल फील करती है। उसका वही फेमस डायलॉग, अगर उसे ऐसे टॉप टियर कॉस्प्ले के लिए पैसे भी देने पड़े तो वो दे देगी। अब फोटो वोटो खींचने के बाद अमाने गोजो के बारे में पूछता है। मरीन बताती है वो प्रॉप मेकर से मिलने गया है। सुजुका बताती है वो भी अपने दोस्तों के साथ आई है, एक ने कॉस्प्ले किया है और दूसरी हाई स्कूल की लड़की से मिलने गई है जो कॉस्ट्यूम बनाती है। दूसरी तरफ गोजो और अकीरा चैट कर रहे थे कि उन्होंने क्या पहना है जिससे वो एक दूसरे को पहचान सके। अकीरा गोजो के पास पहुंचती है और दोनों ही एक दूसरे को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि गोजो को लगा था अकीरा एक लड़का होगा पर वो लड़की थी और अकीरा को लगा था कि गोजो एक लड़की होगी। दूसरी तरफ सुजुका अपनी फ्रेंड मियाको को दोनों से मिलवाती है। वो एक लड़की थी पर उसने लड़के का कॉस्प्ले किया हुआ था, मतलब क्रॉस प्ले किया हुआ था। मरीन उसे देखते ही उसके कॉस्प्ले की दीवानी हो गई थी। अकाने भी उसकी तारीफ करता है कि उसका फेस सारी अटेंशन खींच रहा है और मरीन फोटो लेने की परमिशन मांगती है और फिर उसकी फोटो खींचती है। सुजुका भी फोटो खींचती है और वो बैठकर फोटो खींच रही थी। मरीन कहती है तुम नीचे बैठकर फोटो क्यों ले रही हो। सुजुका उसे कैमरा और लेंस के बारे में बताती है और फोटोज में कंपैरिजन भी दिखाती है जिसे देखकर मरीन शॉक हो जाती है। और पहले जब शिंजू बैठकर फोटो खींच रही थी तो उसे उस टाइम वो समझ नहीं आया था पर अब वो उसे भी समझ गई थी। फिर मियाको मरीन और अकाने से कहीं चलने के लिए पूछता है। तभी सीन गोजो पे शिफ्ट होता है। दोनों एक दूसरे से सॉरी कहते हैं क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के जेंडर को गलत सोच लिया था। अकीरा को लगा था गोजो लड़की होगी और गोजो को लगा था अकीरा लड़का होगा। फिर गोजो उससे उसके कॉस्प्ले कैरेक्टर के बारे में पूछता है। वो बताती है वो कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर का कॉस्प्ले नहीं था, वो उसे कॉस्प्ले के टाइप्स के बारे में बताती है। एक होता है कॉपीराइट जिसमें आप किसी एनिमे या मांगा के कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम पहनते हो और दूसरा होता है ऑक्यूपेशनल या ओरिजिनल भी कह सकते हैं जिसमें तुम काफी सारे कैरेक्टर्स की चीजें कंबाइन करके अपना खुद का कॉस्प्ले बनाते हो। गोजो बताता है उसे उसका आर्ट बहुत अच्छा लगा। अकीरा कहते हैं मेरा टैलेंट कुछ खास नहीं है, ये अनओरिजिनल है और पहले भी कई सारे लोग ऐसा कर चुके हैं। गोजो कहता है तुम्हारी बातें शायद सच भी हो पर तुम्हारे कॉस्प्ले से मुझ पे तो इम्पैक्ट पड़ा है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें कांटेक्ट किया क्योंकि मुझे तुम्हारा काम बहुत इम्प्रेसिव लगता है। अकीरा थैंक्स कहती है और गोजो को लग रहा था उसने अकीरा को पहले भी कहीं देखा है और अकीरा उसे प्रॉप मॉडल के बारे में सब कुछ बताने के लिए रेडी थी। गोजो से क्वेश्चंस की लिस्ट शेयर करता है जो कि बहुत ज्यादा ही बड़ी थी। तभी उसे मरीन का कॉल आता है जो पूछ रही थी वो कहाँ है। बातें करते हुए मरीन वहां पहुंचती है और बताती है सुजुका ने उसे कॉस्प्ले आफ्टर पार्टी के लिए इनवाइट किया है। तभी वो अकीरा को नोटिस करती है। गोजो बताता है ये अकीरा है। मरीन भी शॉक हो जाती है क्योंकि उसे भी लगा था कि वो एक लड़का होगा। मरीन अकीरा को ग्रीट करती है पर अकीरा उसकी तरफ देखती तक नहीं। फिर सुजुका अकीरा को ढूंढती हुई वहां आती है और उसकी भी कंफ्यूजन दूर होती है कि गोजो लड़की नहीं लड़का है और वो मरीन का दोस्त है। वो उसे ग्रीट करती है। तभी उसे मियाको का मैसेज आता है कुछ इमरजेंसी है। सीन आफ्टर पार्टी पे शिफ्ट होता है। मियाको कॉस्ट्यूम और मेकअप रिमूव कर चुकी थी और सभी लोग इवेंट में खींची फोटोज देख रहे थे और अमाने नोटिस करता है अकीरा साइलेंटली बैठी हुई। फिर सर्वेंट आकर उनको ऑर्डर सर्व करती है और मियाको अकीरा से अपना बैग पास करने को कहती है। वो बैग से एक डॉल निकालती है क्योंकि उसे फूड और उसके साथ फोटोज लेनी थी। ये देखकर गोजो को सुकून मिलता है कि डॉल्स को चाहने वाला और उनकी बातें करने वाला वो अकेला नहीं है। और मरीन भी उसकी डॉल्स की तारीफ करती है। वो अपनी डॉल्स की भी कुछ फोटोज दिखाती है और बताती है वो अपने बैग का ध्यान नहीं रखती इसीलिए उसकी डॉल्स गंदी हो गई थी और इसीलिए उसने उसे घर पे रखा है। फिर वो गोजो से कहती है तुम भी तो अपनी डॉल्स स्कूल लाते हो। मियाको कहती है अपनी फेवरेट चीज को पास रखने से मन को शांति मिलती है।
गोजो एग्री करता है। फिर मियाको को मैसेज आता है। सुजुका पूछती है क्या हुआ। मियाको बताती है एक और दोस्त ने मना कर दिया। अमाने कहता है कुछ प्रॉब्लम है क्या। मियाको बताती है वो अगले संडे ग्रुप कॉस्प्ले करने वाले हैं, पर सभी कॉस्प्लेयर्स ने मना कर दिया है और वो ऑलरेडी स्टूडियो बुक कर चुके थे। मरीन पूछती है तुम किसका कॉस्प्ले कर रहे हो। सुजुका बताती है वो कॉफिन का ग्रुप कॉस्प्ले करने वाले हैं। अमाने और मरीन बहुत एक्साइटेड थे, वो उसके फैंस थे, पर गोजो को इस बारे में कुछ नहीं पता था। मरीन बताती है कॉफिन हॉरर और मिस्ट्री गेम है जिसमें एक के बाद एक नंस मारी जाती है और सवाल ये है कि पता नहीं उन्हें मारता कौन है और इस कॉस्प्ले में 6 लोगों की जरूरत है। अमाने कहता है क्या मैं तुम सबको ज्वाइन कर सकता हूँ, मुझे कॉफिन बहुत पसंद है। सुजुका और मियाको हाँ कर देती है और अकीरा आराम से चाय पी रही थी। अमाने मियाको से पूछता है क्या वो अपनी कॉस्ट्यूम खुद बनाती है। वो बताती है वो रेडीमेड खरीदती है। अमाने भी रेडीमेड खरीदने का डिसाइड करता है और वो मरीन को भी ज्वाइन करने को कहता है क्योंकि अभी भी उनके ग्रुप में बस 3 ही लोग हुए थे। मरीन हेजिटेट करती हुई कहती है मैं डाइट पे हूँ और कोई न्यू कॉस्प्ले नहीं कर सकती। अमाने कहता है तुम भी हमारी तरह रेडीमेड कॉस्ट्यूम खरीद लेना। मरीन गोजो की तरफ देखती है, वो कहता है तुम्हें करना चाहिए और मरीन हाँ कर देती है। फिर वो सुजुका से पूछती है क्या वो एक और कॉस्प्लेयर को इनवाइट कर सकती है। सुजुका के हाँ कहते ही वो किसी को कॉल करती है। गोजो समझ जाता है वो किसे कॉल कर रही है और उसे उम्मीद थी कि वो नहीं मानेगी। मरीन ने साजुना को कॉल किया था, वो अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग पे गई हुई थी। मरीन उसे बताती है वो एक कॉस्प्ले इवेंट में फोटो खिंचवाने गई थी क्योंकि उसे अपना न्यू कैमरा टेस्ट करना था और कुछ कॉस्प्लेयर्स ने उसे आफ्टर पार्टी में इनवाइट किया और उन्होंने कॉफिन कॉस्प्ले करने का प्लान किया है। वो पूछती है तुम्हें भी ये पसंद है ना। साजुना कहती है नहीं, शिंजू को पसंद है, उसे सारी हॉरर चीजें पसंद आती है। मरीन कहती है हम अगले संडे कॉस्प्ले करने वाले हैं और हमें 2 लोगों की जरूरत है, तो क्या तुम ज्वाइन करना चाहोगी। साजुना बात पूरी होने से पहले ही मना कर देती है और कहती है मैं दूसरों के लिए कॉस्प्ले नहीं करती, खुद के लिए करती हूँ। अगर तुम्हें और लोगों की जरूरत है तो कहीं और जाओ। मरीन सबको बताती है उसने मना कर दिया है। दूसरी तरफ शिंजू साजुना के पास आती है और पूछती है वो किससे बात कर रही थी। साजुना बताती है मरीन का कॉल था, उसने कॉफिन कॉस्प्ले करने के लिए इनवाइट किया था। शिंजू से कॉफिन कॉस्प्ले में देखने के लिए एक्साइटेड थी। वो बहुत सारे कैरेक्टर के बारे में बताती है और हर कैरेक्टर उस पर फिट हो सकता है। वो अपने फेवरेट सीन के बारे में भी बताती है और वो साजुना की फोटोज क्लिक करने के लिए भी बहुत एक्साइटेड थी, पर साजुना कहती है मैंने मना कर दिया। वो रीजन भी बता रही थी, पर शिंजू का फेस देख के वो चुप हो जाती है। वो रिग्रेट फील कर रही थी और अपनी बहन की खुशी के लिए वो मरीन को कॉल करके आफ्टर पार्टी की लोकेशन पूछती है और शिंजू के साथ वहां चली जाती है और कॉस्प्ले करने के लिए मान जाती है। मियाको सरप्राइज हो गई थी कि वो मान गई और वो सच में एग्जिस्ट करती है। अमाने उसके कॉस्ट्यूम की तारीफ करता है और पूछता है उसने कहाँ से खरीदा था और मरीन वॉशरूम चली जाती है और उसके जाते ही अकीरा बात करने लगती है। वो साजुना से कहती है उसकी कॉस्ट्यूम और उसकी फोटोज बहुत अच्छी है। वो पूछती है कोई प्रोफेशनल उसकी फोटो लेता है क्या, और वो फोटोग्राफर की भी तारीफ करती है जिससे शिंजू पूरी तरह से लाल हो जाती है। साजुना बताती है शिंजू उसकी सारी फोटोज खींचती है और सुजुका खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि वो भी एक फोटोग्राफर है और अमाने नोटिस करता है मरीन के जाते ही कैसे अकीरा बात करने लग गई थी और मियाको शिंजू को भी कॉस्प्ले करने को कहती है क्योंकि एक बंदे की कमी थी। शिंजू मना करती है क्योंकि उसकी हाइट ज्यादा थी, पर मियाको उसका कॉस्प्ले रोल कंफर्म कर देती है। फिर वो सबको उनके कैरेक्टर फाइनलाइज कर देती है कि कौन सा बंदा किस कैरेक्टर का कॉस्प्ले करने वाला है और मरीन भी वापस आ चुकी थी और क्योंकि गोजो फ्री था तो वो पूछता है वो किस काम में हेल्प करवा सकता है। मियाको को प्रॉप प्रिपरेशन में हेल्प की जरूरत थी क्योंकि वो डिनर वाले सीन को रिक्रिएट करने वाले थे, पर गोजो ने गेम नहीं खेला था तो वो हेल्प कैसे कर पाएगा और इसीलिए मरीन उसका गेम ले जाने को कहती है। गेम ज्यादा बड़ा नहीं था, बस 7 घंटों का ही था। गोजो उसे एक ही दिन में फिनिश कर देगा। सुजुका कहती है जब भी वो गेम फिनिश करेगा तो वो उसका ओपिनियन सुनना चाहती है। शिंजू कहती है मैं भी सुनना चाहूंगी और वो डिसाइड करते हैं गोजो के गेम फिनिश करने के बाद ही वो प्रॉप्स रेडी करेंगे और अकीरा स्मोक करने के लिए चली जाती है। अमाने भी उसके साथ जाता है और गोजो बाथरूम जाता है। मरीन बताती है उसके स्कूल में कल्चरल फेस्ट था जिसमें उसने रेई का कॉस्प्ले किया था। शिंजू चिल्लाने लगती है। वो कहती है किसी ने अभी तक मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं। वो उसे फोटोज दिखाने को कहती है। मरीन बताती है फोटो लेना अलाउ नहीं था और मैं सेल्फीज भी नहीं ले पाई क्योंकि मैं क्लासमेट की हेल्प करने में बिजी थी।
मियाको पूछती है उसने किस सीन का कॉस्प्ले किया था। मरीन बताती है बेंटो सीन का। मियाको उसकी परफेक्ट चॉइस से ओवरवेल्म हो जाती है। दूसरी तरफ गोजो वॉशरूम से आ रहा था और स्मोकिंग रूम में अकाने अकीरा को अपनी स्टोरी बताता है कैसे उसका ब्रेकअप हुआ। अकीरा कहती है इसमें कुछ बुरा नहीं है और वो उसे सिगरेट ऑफर करती है। अकाने कहता है वो स्मोक नहीं करता। फिर वो कहता है तुम्हें पढ़ना बहुत आसान है, तुम मरीन से बात नहीं करना चाहती ना। उसके रूम से जाते ही तुम बात करने लगी थी। तभी वो नोटिस करता है गोजो ने सब सुन लिया था। गोजो माफी मांगता है। वो कहता है मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, मेरा सुनने का कोई इरादा नहीं था। अकीरा ऑनेस्टली बताती है कि वो मरीन से बात नहीं करना चाहती, वो चाहती है मरीन उसके पास भी ना आए। दूसरी तरफ साजुना वापस सबके पास जा रही थी और वो बहुत डिप्रेस थी क्योंकि वो पहले ही ये कॉस्प्ले नहीं करना चाहती थी और क्योंकि सब डिनर वाला सीन रिक्रिएट करने वाले हैं तो उसके लिए ये और भी मुश्किल होगा। जब वो रूम में जाती है तो सिंजू कहती है ये बेस्ट कॉस्प्ले होने वाला है। सिंजू स्माइल करने की कोशिश करते हुए हाँ कहती है पर वो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थी। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।